बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का unवान है रिमोट कंट्रोल्ड मिज़ाइल, पुर्ज़ों की स्मगलिंग और ड्रोन फैक्ट्रियाँ, ईरान के अंदर इसराइल का खुफिया ऑपरेशन। ईरान पर इसराइली हमले के आगाज़ के बाद से शाया होने वाली रिपोर्ट्स से इल्म होता है कि इस जंग का महाज 13 जून को फ़ज़ा से नहीं बल्कि उससे बहुत ही पहले ईरान की ज़मीन पर खुफिया इसराइली ऑपरेशन के साथ खोल दिया गया था। इसराइल अपने खुफिया अदारे की सरगर्मियों पर शाज़ो नादर ही तबसरा करता है, लेकिन अब ये ख्याल किया जा रहा है कि मोसाद ने ही ईरान में मुमकिना अहदाफ की निशानदही करने और ईरानी सरजमीन पर कार्रवाइयों के आगाज़ में कुलीदी किरदार अदा किया है। ख्याल किया जाता है कि मोसाद के एजेंटों ने ईरान की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने के लिए मुल्क में स्मगल किए गए ड्रोन्स इस्तेमाल किए। ईरानी हकाम पहले भी एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें शुबा है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में इसराइली इंटेलिजेंस के मददगार मौजूद हैं। 13 जून को इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद से ईरानी फ़ौज के अहम आला हकाम और जौहरी साइंसदानों की एक बड़ी तादाद को कामयाबी से निशाना बनाया गया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इसराइल के पास उनके बारे में खुफिया मालूमात मौजूद थी। मुतअद्दिद मीडिया रिपोर्ट्स में गैर सरकारी ज़राए के हवाले देते हुए, जिनमें इसराइली हकाम भी शामिल हैं, इस बात की निशानदही की गई है कि कैसे ईरानी दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल डिपो, कमांड सेंटर और ईरानी सरजमीन के अंदर टारगेट किलिंग के तवील अरसे से मुल्क के अंदर खुफिया सरगर्मियाँ जारी हैं। ख़ुद ईरानी मीडिया की जानब से भी अब ऐसी तस्वीर और रिपोर्ट्स सामने लाई गई हैं, जिसमें रिमोट कंट्रोल मिज़ाइलों की तैनाती से लेकर ड्रोन तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का मोसाद और इसराइल से ताल्लुक़ बताया गया है। इसराइल के हमलों ने न सिर्फ फ़ौजी और जौहरी तनसीबात को बल्कि ईरान के अंदर इस्लामी जमहूरिया की इंटेलिजेंस सलाहियतों को भी शदीद धचका पहुंचाया है, जिससे इस्लामी जमहूरिया के लीडरों और कमांडरों को उलझन और हैरत का सामना करना पड़ा है। IRGC यानी पासदाराने इनकलाब की साइबर सिक्योरिटी कमांड की जानब से एक सरकारी ऐलान की अशात भी हुकूमत की आला तरीन सतह पर ऐसे इंटेलिजेंस खदशात की अक्कासी कर सकती है। ये ऐलान हकाम और उनकी सिक्योरिटी टीमों को मुतनब्बा करता है कि मवासलाती नेटवर्क से जुड़े आलात जैसे कि फ़ोन, स्मार्ट घड़ियाँ और लैपटॉप का इस्तेमाल ममनू है। इंतबाह में अवाम से कहा गया है कि वो इन आलात का इस्तेमाल कम से कम करें। ये सिर्फ़ एक एहतियाती इक़दाम नहीं बल्कि ईरान के अंदर वसी पैमाने पर सरायत कर जाने वाले इसराइली नेटवर्क के ख़तरे का एतराफ़ और उससे जुड़े खौफ की अलामत है। ईरान के अंदर मोसाद से मंसूब सरगर्मियों के बारे में इसराइली और मगरबी मीडिया की रिपोर्टें अगर दुरुस्त हैं तो इस बात की निशानदही होती है कि इसराइल ने न सिर्फ हसास मालूमात हासिल की बल्कि हथियारों की तैयारी भी ईरानी सरजमीन पर की गई। इस काम के लिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। कार्रवाइयों का ये सिलसिला जो मुबैना तौर पर तवील अरसे के दौरान किया गया, मकामी एजेंटों ने कारोबारी सरगर्मियों का धोखा देते हुए मुकम्मल किया, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ। वार जोन वेबसाइट की एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट दावा करती है कि इसराइल ने जदीद तरीन स्मगलिंग के तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए ईरान में
حساس ڈرون اور میزائل کے پرزوں کو بتدریج منتقل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق اس کارروائی کے دوران عراق کے راستے گزرنے والے ٹرک، تجارتی کنٹینر اور مسافروں کے سامان میں تھوڑا تھوڑا کر کے سامان منتقل ہوا۔ ان اجزاء میں الیکٹرانک فیوز، جدید الیکٹرو آپٹیکل کیمرے، لیتھیم بیٹریاں، لائٹ انجن، جی پی ایس نیویگیشن سسٹم اور مجموعی ٹیلی کمیونیکیشن کا سامان شامل تھا۔ رپورٹس کے مطابق ان حصوں کو جمع کیا گیا اور پھر ایران میں موساد کے ایجنٹوں کی جانب سے قائم کیے گئے خفیہ اڈوں میں ایسا نظام تشکیل دیا گیا جسے حملوں میں استعمال کیا گیا۔ اس حوالے سے ایرانی خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ ایران کے رے شہر میں ایک 3 منزلہ عمارت دریافت ہوئی ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ خود کش ڈرون بنانے اور ذخیرہ کرنے کا اڈا تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔